नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अर्जुन पांडे हूं। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के मुख्य संपादक योगेश पांडे जी के विशेष निर्देश और पूर्ण अनुमति से, लेकिन आज पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। दोस्तों, धरती के महासागर ध्वस्त होने की कगार पर है। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी एएमओसी सिस्टम का कोलैप्स सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला है और अफ्रीका महाद्वीप के बीच नया महासागर बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये दोनों घटनाएं मिलकर वैश्विक तबाही का द्वार खोल देंगी। आइए धीरे धीरे हर पहलू को समझते हैं। एएमओसी सिस्टम, धरती का हीट इंजन। दोस्तों, सबसे पहले समझिए एएमओसी क्या है। ये अटलांटिक महासागर का वो विशाल करंट सिस्टम है जो भूमध्य रेखा से गर्म खारा पानी उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाता है, जहां ये ठंडा होकर घना बनता है, नीचे डूबता है और फिर दक्षिणी महासागरों की ओर बहता है। एक पूर्ण चक्र पूरा करने में इस पानी को 1000 साल लगते हैं। ये धरती का प्राकृतिक थर्मोस्टेट है जो यूरोप को गर्म रखता है, भारत का मानसून चलाता है, अमेरिका के पूर्वी तट को स्थिर रखता है। नासा के जेम्स हसन ने एक 1958 में अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग धरती को नष्ट कर देगी, लेकिन तब लोग हंसे थे। आज 37 साल बाद वही हसन अपनी नई रिसर्च के साथ चीख रहे हैं। एएमओसी 15% कमजोर हो चुका है। ग्लेशियर पिघलने से अरबों टन ठंडा मीठा पानी अटलांटिक में घुल रहा है, जो नमकीन गर्म पानी को नीचे डूबने से रोक रहा है। नेचर जर्नल की स्टडी कहती है कि 2050 तक ये पूरी तरह बंद हो सकता है। आईपीसीसी ने इसे नकारा था, लेकिन हसन के आंकड़े सैटेलाइट डेटा पर आधारित है। कल्पना कीजिए, ब्राजील से स्कॉटलैंड तक का सफर जो सालों में होता था अब रुक जाएगा। तबाही का वैश्विक मंजरगर एमओसी बंद हुआ तो क्या होगा? यूरोप में कड़ाके की ठंड, लंदन मॉस्को जैसा ठंडा, फसलें मरेंगी, ऊर्जा संकट। अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र स्तर 10 मीटर ऊंचा, न्यूयॉर्क, मियामी डूब जाएंगे, करोड़ों बेघर। भारत में मानसून अनियमित, कभी भयानक बाढ़, कभी भयंकर सूखा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तबाह। अफ्रीका में साहिल क्षेत्र सूखा पड़ेगा, अरबों भूख मरेंगे। एशिया में चाइना का येलो रिवर सूखेगा, जापान कोरिया में तूफान दोगुने। वैज्ञानिक कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन 40% गिरेगा, अरबों प्रवासी युद्ध छिड़ेंगे। ये सिर्फ मौसम नहीं, सभ्यता का अंत है। अफ्रीका का फटना, नया महासागर। अब दूसरी भयावह खबर, अफ्रीका महाद्वीप 2 टुकड़ों में बंट रहा है। ग्रेट रिफ्ट वैली, 6000 किलोमीटर लंबी ये दरार इथियोपिया से मोजाम्बिक तक फैली है, जहां नूबियन और सोमाली टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 2 सेंटीमीटर खिसक रही है। अफार ट्रायंगल में 2013 में 30 किलोमीटर लंबी दरार खुली थी। अब लाल सागर का पानी धीरे धीरे घुस रहा है। लाखों सालों में पूर्वी अफ्रीका एक नया द्वीप महाद्वीप बन जाएगा। नया महासागर बनेगा जैसे पैंजिया महाद्वीप फटा था। भूकंप, ज्वालामुखी पहले से बढ़े, केन्या, इथियोपिया में लाखों प्रभावित। ये धरती की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे तेज कर दिया। कारण और जिम्मेदारियां दोस्तों, जड़ कहाँ है? कोयला पेट्रोलियम जलाना, जंगल काटना, फैक्ट्रियां, कार्बन डाइऑक्साइड 400 ppm पहुंच गया। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मीथेन रिलीज हो रहा है। हसन कहते हैं युवा ही उम्मीद है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर जैसे आंदोलन बदलाव ला सकते हैं। भारत में सोलर मिशन, हरित ऊर्जा जरूरी। समाधान के रास्ते समाधान संभव है। कार्बन टैक्स लगाओ, कोल फेज आउट, जंग लगाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाओ। सरकारें शॉर्ट टर्म राजनीति छोड़े, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाएं। आप हम बिजली बचाएं, प्लास्टिक कम करें, वोट क्लाइमेट के नाम पर दें। अभी वक्त है, कल बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, योगेश पांडे जी को हृदय से धन्यवाद जिन्होंने ये गहन विश्लेषण आपके लिए तैयार करवाया। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।